महाभारत के युद्ध में मैदान में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों को, गुरुओं को, मित्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखा तो वो मोह और शोक से भर गए। उन्होंने हथियार डाल दिए और कृष्ण से कहा कि वे युद्ध नहीं कर सकते। तब कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया जो भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण गीता का सार। नंबर 1, कर्तव्य का पालन ही धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। युद्ध क्षेत्र में खड़ा एक क्षत्रिय यदि धर्म युद्ध से पीछे हटता है तो वह अधर्म करता है। आत्मा। नंबर 2, आत्मा अमर है, शरीर नाश्वर है, लेकिन अगर आत्मा अमर और अजर अमर है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी तय है, इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष कर्म योग। निष्काम कर्म योग नंबर 3 में कहता है निष्काम कर्म योग। श्री कृष्ण ने कर्म योग का संदेश दिया। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति को केवल अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन परिणाम की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। भक्ति योग का महत्व। जो पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से श्री कृष्ण की भक्ति करता है वह परम शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान ने कहा, जो मुझे प्रेम और समर्पण से भजता है मैं उसे अपना बना लेता हूँ। स्वधर्म का पालन श्रेष्ठ। व्यक्ति को अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए व्यर्थ करना चाहिए, वो कठिन ही क्यों न हो। दूसरे धर्म का अपनाने से अनर्थ होता है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण प्राकृतिक के 3 गुण होते हैं। सतोगुण शुद्धता और ज्ञान, रजोगुण क्रियाशीलता और वासना, तमोगुण अज्ञान और आलस्य। व्यक्ति को सतोगुण की ओर बढ़ना चाहिए ताकि वह ज्ञान और मुक्ति प्राप्त कर सके। भगवान की शरणागति योग। श्री कृष्ण ने कहा, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा। निष्कर्ष में कहता है, अर्जुन ने अपने मोह और शोक को त्याग कर श्री कृष्ण के उपदेश को स्वीकार किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से काम करते रहना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं अवतरित होता रहता हूँ। यही गीता का उपदेश है, यही सारांश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते।